नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पानीपत से है, जहां इंडियन ऑयल रिफाइनरी के रजत कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, सरकार से युद्ध स्तर पर काम करने की मांग की। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां स्कूल में पानी भरने से बच्चों को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की कक्षाएं भी धर्मशाला में लगाई जा रही है। और चौथी खबर टमाटर के बढ़ते दामों से जुड़ी है। लगातार टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों को रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर इंडियन ऑयल रिफाइनरी से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि रिफाइनरी की क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन से हुई 15 मिलियन मीट्रिक टन और इसका लाभ जरूर अलग अलग तरीकों से जनता को मिलेगा। दूसरी खबर, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और साथ ही सरकार से मांग की है कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए, जो लोगों तक राहत पहुंचाई जाए और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। तीसरी खबर, जहां लगातार बारिश के कारण स्कूलों में पानी भर गए, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चौथी खबर टमाटर से जुड़ी, जहां पर लगातार टमाटर के दामों में उछाल, जिससे आम जनता का बजट जो है वो बिगड़ गया है। तो पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी के रजत जयंती कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मौजूद लोगों को संबोधित भी किया है। सीएम ने कहा कि रजत जयंती का यह अवसर उत्सव के साथ साथ आने वाले भविष्य की रूपरेखा रखने का भी है। 6 मिलियन मीट्रिक टन से पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन तक की गई। भविष्य में इसे 25 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। बदलते वक्त के साथ हमें तकनीक को भी साथ लेकर चलना होगा। सीएम ने कहा है कि 7,000 मीट्रिक टन का इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित किया गया हरित हाइड्रो प्लांट क्षेत्र और समाज के विकास में अहम योगदान देगा। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के विस्तारीकरण के लिए 3 गांव के लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की सोच और प्रेरणा के चलते स्थापित किया गया जैव ईंधन प्लांट प्राकृतिक रूप से बेहद लाभदायक है। तो इंडियन ऑयल रिफाइनरी का आज जयंती समारोह मनाया गया। रजत जयंती कार्यक्रम में सीएम पहुंचे थे। सीएम ने लोगों को इस दौरान संबोधित भी किया। जहां रजत जयंती कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए थे। और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। और इंडियन ऑयल रिफाइनरी का जयंती समारोह कार्यक्रम था, रजत जयंती समारोह, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी जी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए श्रावणी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पानीपत और अंबाला का जो है वो दौरा था। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है दिल्ली से पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है उसकी 25वीं जयंती के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उनके साथ रहे थे। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने वहां पे जो है रिफाइनरी के विस्तार को लेकर करीबन 350 एकड़ जमीन लेने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि पानीपत की जो रिफाइनरी है करीबन 25 साल पहले लगी थी और उत्तर भारत की एक ये जो है वो बड़ी रिफाइनरी है। इसके से जो है वो काफी तेल जो है वो प्रोसेस करके जो उत्तर भारत के अंदर जो है वो आपूर्ति की जाती है। जी बिल्कुल ओपी जी, क्योंकि रिफाइनरी की क्षमता जो है फिलहाल बढ़ गई है और ऐसे में किस तरीके से हरियाणा की जनता को इसका लाभ मिलेगा? देखिए श्रावती, अगर हम रिफाइनरी की बात करें तो जब ये रिफाइनरी करीबन 25 साल पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब शुरुआत में इसकी जो 6 मिलियन मैट्रिक टन जो पेट्रोल था उसको प्रोसेस करने की इसकी कैपेसिटी थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो क्षमता बढ़ाई गई और आज
जो है सालाना 15 मिलियन मीट्रिक टन तक जो है ये पेट्रोल जो है उनको जो है वो रिफाइन करके, जिससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, मीथेन, ओजोन जैसी काफी जो है जो घरेलू इस्तेमाल के लिए जो गैसें चाहिए वो भी यहीं से बनती है। और भविष्य में केंद्र सरकार ने इसके अंदर करीबन 25 से 30 मिलियन जो मीट्रिक टन जो है इसकी जो क्षमता बढ़ाने का जो है फैसला भी जो किया है। इसके अलावा अगर हम इसी रिफाइनरी की भी अगर हम बात करें तो ये रिफाइनरी 60,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है हाइड्रो प्लांट लगाया हुआ है, जो खेतों में जो यूरिया वगैरह या खाद वगैरह इस्तेमाल होती है उसका भी जो है वो उत्पादन किया जाता है। जी, इस रिफाइनरी से लोगों को रोजगार भी जरूर मिलेगा, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, शुरुआती अगर हम रोजगार की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पानीपत के जो एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में इस इंडस्ट्री को एक पायनियर माना जा सकता है। हालांकि इससे पहले अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत जो एक हैंडलूम उद्योग के लिए जो ही जाना जाता था, लेकिन जब ये जी कहा जा सकता है कि 1000 से 1200 करोड़ के आसपास का सालाना एक्सपोर्ट जो है विदेशों में किया जाता है। ठीक है ओपी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कुरुक्षेत्र समेत दूसरे जिलों में भी हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। दौरे के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर पर बैठकर नरकातरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने नहर टूटने से नरकातारी गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आसपास के इलाके और कई कॉलोनियों के घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए हुड्डा ने उन्हें सांत्वना दी। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जल निकासी के लिए युद्ध स्तर पर सरकार को काम करना चाहिए और किसान, व्यापारियों और जनता को उचित मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी आगे आए, ऐसा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पूरे हरियाणा में पैदा हुई है और ऐसे में कुरुक्षेत्र के साथ साथ कई अन्य जिलों का जायजा लेने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी अपील की कि सभी आगे आए, साथ मिलकर लोगों की मदद करें। और आपको बता दें कि बाढ़ जैसे हालातों का जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। ट्रैक्टर पर उन्होंने जायजा लिया है। कुरुक्षेत्र के साथ साथ कई तमाम अन्य जिले भी है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे और उन्होंने जगह जगह पर निरीक्षण किया और जायजा भी लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए और इसके साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये बात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार 4 से 5 दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई जगह पर जल जमाव की स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे लोगों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। जहां पर कई लोग, जो लोग नदी किनारे बसते हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखी गई। वही कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल जगह जगह पर देखी जा रही है, हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार के कार्यप्रणाली पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरह से हुड्डा साहब ने कहा है और जो हालात हैं हरियाणा के ले लें, पंजाब के ले लें, दिल्ली के ले लें, ये असल में जो पानी है वो हिमाचल के थ्रू हरियाणा आता है और सबसे पहला हरियाणा का बिंदु ये रहता है कि वहां पे बाढ़ के इंतजाम किए जाए। लेकिन सरकार जो है वो इंतजाम नहीं कर पाई और ना ही सरकार को कोई आभास रहता है कि किस समय बाढ़ आ सकती है
किस समय पानी आएगा, शायद मौसम विभाग से कोई जानकारी नहीं ली होगी, हो सकता है कि इनके जो जानकारी तंत्र हैं वो फेल हो गए होंगे इस वजह से। और या बाकी सिर्फ बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने एनडीआरएफ को बुला लिया, हमने सब कुछ कर दिया, हमने फूड पैकेट भी दे दिए, लेकिन ये सिर्फ एक कहने मात्र बात है। असल में सारे हरियाणा के अंदर पानी घूम रहा है और लोग बड़े त्रस्त हैं। उनको ना बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रहा है पीने का, ना वो खाना बना पा रहे हैं। उनके जो पशु हैं वो जो है वो बड़ी पशुधन बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन ये सरकार आराम से बैठी है और सिर्फ गोलगप्पे देने में, बातें करने में शेर है और काम करने में धरातल पे कमजोर है, इसीलिए ये हालात हो रहे हैं। बिल्कुल केवल ढींगरा जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल उत्पन्न हुई है और ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जगह जगह पर पहुंचे थे, जायजा लिया था, लेकिन राहत के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा हो? देखिए, हमारे कई लोग लगे हुए हैं। देखिए, हम सरकारी मदद तो कर नहीं सकते, हम तो पर्सनल मदद कर सकते हैं। पर्सनल मदद हम कर रहे हैं जहां जहां किसी को पानी की जरूरत है, और वो सभी लोगों को करना भी चाहिए। चाहे वो मैं कल देख रहा था कि मीडिया बंधु भी लगे हुए थे इस काम के लिए, ये लोगों के बीच में जाके पानी की सप्लाई करने का काम भी कर रहे थे, और कांग्रेस के लोग भी लगे हुए थे। ठीक है, और बाकी के लोग भी लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल कैसी स्थिति है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो ये बाढ़ आई है, ये तो प्राकृतिक आपदा एक किस्म की मानी जाए, और ये जो बाढ़ आई इसमें सारी सरकार को अलर्ट कर दिया है। खुद मंत्री और मुख्यमंत्री और सभी डिप्टी कमिश्नर और नीचे सतर के सभी अधिकारी भी आज फील्ड में उतरे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गांव बाढ़ से घिर गए, वो जहां पर चारे का, दूसरी चीजों का संकट हो गया, कुछ जगह तो चारा पहुंच गया, कुछ सभी जगह शाम तक चारा पहुंच जाएगा। और सारे अधिकारी और कर्मचारी और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगे हुए हैं। मैं ये देख रहा था कि माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि फ्लड कंट्रोल की कोई मीटिंग हुई होती तो ऐसा नहीं होता। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग हर साल एक बार होती है, हमने 2 बार की, और 6000 किलोमीटर के लगभग 911 जो ड्रेन है उनकी सफाई कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया। ये तो देखिए एक बहुत बड़ी आपदा है। पिछले 50 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई, 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, और एकदम से जो ज्यादा बारिश आ गई उसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। और ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बाकी जो सरकारें हैं, पूरा उत्तरी भारत आज बाढ़ की, उससे ज्यादा बारिश होने की वजह से ज्यादा दिक्कत में लोग आए हुए हैं। और सरकार हमारी कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ है, हर दुख तकलीफ में हमारे सभी लोगों के साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को ना आए। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है कि मवेशियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गौशाला की बात की जाए, गौशाला में कई गायों की मौत हुई है, इस पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, सरकार ने पीछे भी जो बरसात की वजह से नुकसान हो गया था, चाहे गेहूं की फसल में था या दूसरी बातों में, सरकार ने तुरंत मुआवजा देने का काम किया। सरकार पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता, किसानों और जो भी मजदूर, जो भी हरियाणा प्रदेश की जनता है, सरकार उनके साथ है। और जो भी किसी किस्म की दिक्कत आएगी तो उसमें सरकार अपना निर्णय करेगी, और जो भी उचित होगा पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी किस्म की संकोच करने की जरूरत ही नहीं है। सरकार तो अपनी जनता के साथ है, और जनता की भलाई के लिए जो भी सरकार से बनेगा वो पूरा काम करेगी। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। भूपेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है पूरी तरीके से तैयारी है, जनता को राहत दिलाने के लिए तमाम राहत बचाव कार्य भी जारी है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बात की थी यहाँ पर, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि मुआवजे की मांग भी की गई थी, और गहलावत जी का भी कहना है कि मुआवजा जो है तुरंत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं खुद इलाकों का दौरा कर रहा था, मैंने खुद भी इलाके देखे हैं, और मेरी कई अधिकारियों से भी बात हुई है। लेकिन जहां तक मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी को जो इलाकों में किसी को मदद की जरूरत थी,
तो अगर कोई सुबह 8 बजे फोन करता था तो शाम तक कोई मदद नहीं मिलती थी उसको, और वो बेचारा आदमी जो है वो फिर अपने आप ही अपने आप को ढोता था और किसी तरीके से अपने सामान का बचाव करता था। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, उनको कहीं अपना नहीं था, छतों पे लोग बैठे हैं और या फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर चढ़े हुए हैं लोग, लेकिन उनको कोई किसी बात का कोई सहारा सरकार ने नहीं दिया। हाँ, मैंने ये देखा कि किसी जगह पे अगर बहुत ही किसी ने अफसर को जोर लगाया तो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट कोई ना कहीं किसी न किसी उस पे, या छोटा बिस्किट का पैकेट, 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कोई मदद के लिए शायद सरकार ने भेजा था, तो वो कहीं कहीं गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट मिला है जी, इससे क्या करें हम, इसको फूड पैकेट बोल रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जो है लोगों का सिस्टम जो है सरकार कर रही है, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि अपने लिए खुद बड़ी बड़ी बातें करके टीवी पे लोगों को ये चता रही है कि हमने बहुत काम कर दिया उनके लिए। तो लेकिन लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस सरकार को चलता करने के लिए, इस सरकार की छुट्टी करने के लिए, क्योंकि इस सरकार ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया लोगों पे, तो वो अब अपने आप ही इनको जवाब देंगे जब टाइम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक हालात है वो आज भी दयनीय है। इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोग ऊपर के फ्लोरों पे चढ़े हुए हैं, जिनके वहां फ्लोर नहीं है वो लोग भाग गए हैं अपना घर छोड़कर, और उनके घर का सामान जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो उसके अंदर मिट्टी भर चुकी है घर के अंदर, और घर का सामान जो है वो तैयार चुका है। ठीक है, हालात में खुद देख करके आया हूं। बिल्कुल। केवल जी, एक बार भूपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, कई सवाल केवल जी ने किए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एकदम से ज्यादा बारिश आ गई, और कोई ऐसी बात तो होती नहीं कि चुटकी बजाने से कोई काम हो जाता है, उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। मैं तो इनको कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी जा रहा था और हुड्डा साहब की भी मैं देख रहा था, पानी में घुसे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई सरकार को काम करना है। आप बरसात में भी राजनीति कर रहे हो, जो आपदा आ गई है प्राकृतिक, इसमें भी आप राजनीति कर रहे हो। अगर वो गिर गए तो फिर ये कहोगे कि बीजेपी ने गिरा दिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार अपना सारा काम कर रही है, और उनको किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ड्रामा नहीं करना चाहिए। जो लोगों की सेवा सरकार कर सकती है, जो प्रबंध कर सकती है, वो सारे प्रबंध किए हैं। और आज शाम तक अगर किसी जगह कोई हेल्प नहीं पहुंची है तो सब जगह से हेल्प पहुंच जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल डिंगरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा ने झज्जर जिले के कस्बा बैरी के जिस सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी, उसी सरकारी स्कूल के बच्चों का अब शिक्षा स्कूल में नहीं बल्कि कस्बे की एक धर्मशाला में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। मामला सरकारी स्कूल में मानसून बरसात के पानी भरने का है। यहां स्कूल में पानी भरने और आवागमन का रास्ता बिल्कुल बंद होने की वजह से फिलहाल स्कूल की 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं कस्बे की धर्मशाला में लगाई जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को भी कई बार अवगत कराए जाने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। फिलहाल उच्चाधिकारियों के आदेश पर एक पंप सेट लगाकर बरसाती पानी को निकाला जा रहा है। सर, स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी तेज बारिश की वजह से सर पानी भर गया है, तो स्कूल में यहाँ धर्मशाला में पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही है सर। तो स्कूल टीचर से आपने कहीं कही हो कि कब तक करवाया जाएगा, पूछा हो, कब तक उम्मीद है आपको? सर, इसको पानी बहुत ज्यादा भर जाने के कारण सर पानी निकालने में हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं, और इससे हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से कुछ कहेंगे आप? सर, उनसे तो यही मांग है कि हमारे स्कूल का कुछ समाधान करवाए या फिर लेवल अप करवाए। समस्या सर ये है कि हर साल पानी भर जाता है उसमें, और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। हमारी प्रशासन से मांग है कि वो जल्द से जल्द जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनवाएं, और तथा हमारी पढ़ाई चालू हो। कितने समय से आप पढ़ रहे हैं यहाँ? सर, मुझे हो गया 1 साल। तो पिछले साल भी ऐसी? यस सर। स्कूल कहाँ चल रहा है अभी? स्कूल चल रहा है जाड़ धर्मशाला। ये 2-3 दिन हुए हैं अब जो बारिश आई थी ना, बरसात में तो इंजन चला नहीं, तो बरसात के बाद में इंजन कर दिया था। कितना पानी भरा है अभी? ये पानी होगा सर, ये 1-1.5 फुट होगा। तो सलाखों में भी पानी है?
हाँ जी, स्कूल के जो इलाके हैं उसमें भी पानी है। हाँ जी सर, अंदर है। तो आज बच्चों सर एक्चुअली बारिश की वजह से वहाँ पर जो स्कूल कैंपस है उसमें पानी भर गया है सारा, और उसको निकालने की व्यवस्था भी चल रही है। 2 दिन आज का दिन और लगेगा, इसलिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए हमने आज। वही संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, फिलहाल उस स्कूल में क्या हालात है? क्या बाढ़ से जमे पानी को निकाला गया है बाहर? लेकिन सर आपको बता दें कि बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति पूरे झज्जर जिले में हो गई थी, तो उसी के चलते जो है स्कूल में भी पानी भर गया था। तो स्कूल में पानी भरने की नौबत जो है काफी समय बीत जाने के बाद भी स्कूल का पानी नहीं निकल पाया, क्योंकि लगातार बारिश का मौसम था। उसी के चलते जो है आज स्कूल लगे थे तो स्कूल जो है धर्मशाला में ही बच्चों की क्लासेस लगानी पड़ी, और बेरी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। और स्कूल में पानी भरने की वजह से जो है स्थिति पैदा हुई, और जो बच्चों को यह स्थिति इस स्थिति का पैदा उनका जो है मामला समस्या का उठाना पड़ा। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जो है इसी स्कूल से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टमाटर के रोजाना बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। प्रदेश में भी टमाटर के दामों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से आम लोग और गृहिणी बेहद परेशान हैं। मंडियों में सब्जियां खरीदने आए लोगों का कहना है कि टमाटर के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए और टमाटर के भाव को बढ़ने से रोकने के उपाय करने चाहिए। टमाटर खरीदने वाले कई महिला का कहना है कि 1 महीने पहले यही टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था और अब 200 रुपए किलो बिक रहा है। वह हमारे साथ प्रदीप मिश्रा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में टमाटर के दाम जो है और ज्यादा बढ़ेंगे या फिर घटने की उम्मीद है? देखिए, जिस हिसाब से रेनी सीजन आया है और उसमें थोड़ा सा यहाँ पे पहले से आइडिया होता है कि कीमतें इस समय बढ़ सकती हैं, लेकिन जब फसल खराब होती है तो कीमतें अक्सर इस टाइम पे बढ़ जाती है। और ये देखा जाता है कि अक्सर जब कीमतें बढ़नी शुरू होती है, जब शॉर्टेज होती है, तो इस टाइम पे काला बाजारी भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को काला बाजारी को रोकने के लिए अपने सारे प्रयास करने चाहिए। और साथ में जो रेनी सीजन है, जब उनको पता है कि ये रेनी सीजन है और वेदर कंडीशंस यहाँ खराब होती है, तो यहाँ प्रोसेसिंग और जो फ्रूट एनहांसमेंट है, मतलब उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सके, उनकी हार्वेस्टिंग कैसे बढ़ाई जा सके, और नई क्रॉप प्लानिंग कैसे, उसमें मार्केट इंटेलिजेंस फार्मर्स की कैसे बढ़ाई जा सके। तो इन सब चीजों पे मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे काम और करने की जरूरत है कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट भी यहाँ पे उतना ही प्रदीप जी, हमारे इम्पोर्टेंट साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।